दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट, 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। आपको बता दें कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 6 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी ने 19 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 62 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीटें हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव एक चरण में कराया जाएगा। इसकी अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी कर दी गई। नामांकन पत्र दाखिल करने का काम 25 अक्टूबर तक होगा। मतदान 12 नवंबर को कराया जाएगा और मतगणना का काम 8 दिसंबर को होगा। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला। बोले आम आदमी पार्टी दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ये आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की हलचल के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है। अमित शाह ने इस दौरान आम आदमी पार्टी का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव के कारण इसका उद्घाटन किया जा रहा है, अब उनको क्या समझाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है। अमित शाह ने आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल रोजाना प्रेस स्टेटमेंट देते हैं और बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। उन्हें लगता है कि प्रेस साक्षात्कार विकास लाएगा और विज्ञापन प्रकाशित करके लोगों को गुमराह किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अगली बड़ी खबर, आखिर कैसे कांग्रेस के आलाकमान बन पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, बुजुर्ग मानेंगे नहीं और युवाओं से संवाद मुश्किल। ये आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में जीत हासिल करा कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे दलित बिरादरी से आते हैं और गांधी परिवार के वफादार हैं। कांग्रेस ने उनमें वोट बैंक और हाईकमान से करीबी जैसी 2 खूबियां देखते हुए अध्यक्ष पद सौंपा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए यह भी एक व्यवस्था ही है या फिर बदलाव की कोई शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे कर पाएंगे? इसका जवाब दे पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कोई बड़ा जनाधार नहीं रखते हैं और केंद्र की राजनीति में भी उनका ऐसा कद नहीं रहा कि तमाम वरिष्ठ नेता आसानी से उनको फॉलो करें। इसके अलावा युवा नेताओं से संवाद स्थापित कर पाना भी उनके लिए आसान नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाए जाने से उदयपुर में पारित प्रस्तावों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा गया था कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन खड़गे को अध्यक्ष बनाने से इस प्रश्न पर चिन्ह लग गया है। आपको बता दें कि यही नहीं, वर्किंग कमेटी की औसत आयु भी 68 साल है, जिसमें 50 साल से कम की उम्र का कोई भी नेता शामिल नहीं है। इसीलिए कांग्रेस की रणनीति पर भी पलीता लगता दिख रहा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलते ही राजस्थान में छिड़ी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई। ये आपको बता दें कि लंबे समय की खींचतान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव निपट गए हैं। कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पार्टी अध्यक्ष मिल गया है, लेकिन कांग्रेस के मुद्दे अभी पूरे तरीके से नहीं निपटे हैं। दिल्ली में कई दिनों की हलचल के बाद अब राजस्थान में फिर से हंगामा शुरू हो गया है। इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अध्यक्ष बनते ही पहली चुनौती मिल गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला करना होगा कि क्या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने दिया जाए या फिर सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर कर सचिन पायलट को लाया जाए। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के मुद्दे को लेकर अभी भी पार्टी में तनाव बरकरार है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर राजस्थान कांग्रेस का मुद्दा कैसे सुलझाया जाए। देखने वाली बात यह होगी कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे इस मसले को निपटाते हैं, क्योंकि यह मामला काफी पेचीदा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के एक तरफ विधायकों के बहुमत के समर्थन वाला अनुभवी मुख्यमंत्री है और दूसरी तरफ एक युवा नेता है जिसे गांधी परिवार ने अनौपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का आश्वासन दिया था। राज्य में जल्द ही चुनाव होने हैं। यहां पर पार्टी को बनाए रखना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती होगी। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बारी बारी से सत्ता पर रहने का इतिहास है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल नवंबर दिसंबर में होंगे।
अगली बड़ी खबर, हिमाचल में बीजेपी टिकट पर मचा घमासान, पार्टी में इस्तीफों की लगी झड़ी, आखिर कैसे बदलेगा रिवाज। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद टिकट फाइनल हो चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी में बगावत भी शुरू हो गई है। आला कमान पर दबाव बनाने के लिए सख्ती प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के धर्मशाला से मौजूदा विधायक विशाल नेहरिया की टिकट काटकर राकेश चौधरी को दी गई तो पार्टी में विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। वहीं शिमला शहर से शहरी विकास मंत्री की टिकट बदलने पर कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देने की कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। हिमाचल के कांगड़ा ज्वाली से टिकट न मिलने पर अर्जुन ठाकुर बागी हो गए हैं। जेपी नड्डा के गृह क्षेत्र बिलासपुर से बीजेपी नेता की टिकट काटकर त्रिलोक जामवाल को देने से विधायक सुभाष शर्मा बगावत पर उतर आए हैं। मंत्री महेंद्र सिंह की जगह उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट मिली तो बेटी वंदना गुलेरिया ने अपने इस्तीफे सहित भाजपा धर्मपुर मंडल के कार्यकर्ताओं का एक साथ इस्तीफा दे दिया। इसी तरीके से नालागढ़ व चंबा से टिकट बदलने पर बीजेपी में घमासान मच गया है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में एक परिवार एक टिकट पर भाजपा बेहद सख्त, धूमल का टिकट काटकर दूसरे दलों को परिवारवाद पर घेरने की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल का पत्ता साफ करा भाजपा ने पार्टी के अंदर परिवारवाद के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता सुजानपुर और हमीरपुर सीट से दावेदार धूमल को टिकट न देने का फैसला प्रधानमंत्री के स्तर पर लिया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव में परिवारवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिशों में जुटी भाजपा इस मामले में अपना घर दुरुस्त करने में जुटी है। पार्टी की योजना लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में परिवारवाद पर सख्त संदेश देने की है। इस क्रम में हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी एक परिवार एक टिकट और चुनाव लड़ने के लिए 75 साल की उम्र के पैमाने का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी इसी फॉर्मूले को अपनाकर पार्टी राजनीति में परिवारवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा दावा, बोले अब तेजस्वी यादव के साथ में खेला कर सकते हैं नीतीश कुमार, फिर से बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। ये आपको बता दें कि बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब एक बार फिर अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मौका मिलने पर नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं। अगर स्थिति की मांग हुई तो वो एक बार फिर पार्टी से गठजोड़ कर लेंगे। जदयू ने प्रशांत किशोर की इस टिप्पणी को खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया और कहा कि इसका मकसद भ्रम फैलाना है। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और उनकी इस यात्रा को सक्रिय राजनीति में आने के पहले के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव के साथ में नीतीश कुमार बड़ा खेला करेंगे और फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले ये गुजरात के लोगों को गाली देने वालों को सबक सिखाने का समय है। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों से कहा कि उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है जो बार बार गुजरात और इसके लोगों को गाली देते हैं तथा उनका अपमान करते हैं। उनका इस महीने गुजरात का यह दूसरा दौरा है। बीजेपी शासित गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सोचते हैं कि अगर वे गुजरात और गुजरातियों को गाली नहीं देंगे तो उनका काम अधूरा रहेगा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि गुजरात और इसके लोगों को दिन रात गाली देने वालों और उनका अपमान करने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। क्या गुजरात की छवि खराब करने वालों को माफ किया जाना चाहिए? उन्होंने साफ कर दिया है कि यह समय गुजरात के लोगों को गाली देने वालों को सबक सिखाने का समय है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा बता रही मायावती, बोली बुरे दिनों में दलितों को याद करती है कांग्रेस। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर हमलावर हो गई हैं। उन्होंने इशारों में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा बता दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के भी आरोप लगाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को शशि थरूर को हराकर कांग्रेस प्रमुख का चुनाव जीता है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा व तिरस्कार किया है। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाया जाता है। आपको बता दें कि मायावती ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा करार दिया है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर बोला बड़ा हमला, कहा मुंह में राम और बगल में राहुल। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की राजनीति में भगवान राम की जगह अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ले ली है। उद्धव ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए कांग्रेस की ओर से भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त हमला बोला है। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि उद्धव ठाकरे कभी अपनी पार्टी की खातिर भी घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत करने का फैसला किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह उद्धव ठाकरे के लिए मुंह में राम और बगल में राहुल जैसा है। अगली बड़ी खबर, अब गाड़ी की पिछली सीट पर नहीं लगाई सीट बेल्ट तो भारी पड़ेगी गलती, कटेगा मोटा चालान। ये आपको बता दें कि कुछ समय पहले टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया था। इसके बाद से ही पूरे देश में एयर बैग और रियर सीट पर बेल्ट लगाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई। 6 एयरबैग को लेकर सरकार ने नियम भी बना दिया, लेकिन कार मैन्युफैक्चरर्स की दिक्कतों को देखते हुए इस नियम में 1 साल की छूट दे दी गई है। हालांकि रियर सीट पर बेल्ट के मुद्दे को लेकर अब राज्य सरकारें सख्ती दिखा रही हैं। दिल्ली और मुंबई के बाद अब कर्नाटक पुलिस ने आदेश जारी कर दिया है कि यानी पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। यदि उल्लंघन किया गया तो मोटा जुर्माना काटा जाएगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया बड़ा फैसला, 36,000 मेधावी छात्रों को फ्री में स्कूटी देगी असम सरकार। ये आपको बता दें कि असम सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार इस साल 12वीं पास करीब 36,000 मेधावी छात्रों को स्कूटी बांटेगी, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, दिवाली पर आपके घरों तक जहर परोसने की बड़ी तैयारी, राजस्थान से लेकर यूपी तक सजा मिलावटी मिठाइयों का बाजार। ये आपको बता दें कि दिवाली के त्योहार पर मिलावटखोर भी जमकर एक्टिव हो गए हैं और लगातार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसे लेकर राजस्थान से लेकर यूपी और देश के तमाम शहरों में छापेमारी जारी है, जिसमें सैकड़ों क्विंटल नकली मावा, मिठाई और दूध बरामद हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस मिलावटखोरी में शहरों की कई नामचीन दुकानें भी शामिल हैं। यानी त्योहार के मौके पर लोगों के घरों तक जहर परोसने की पूरी तैयारी की जा रही है। ये मिलावटखोर केमिकल से नकली सामान तैयार करते हैं या फिर बासी आइटम बेचते हैं। मिलावटखोर लोगों को बीमार करके मोटा मुनाफा कमाते हैं। लिहाजा देश के कई सूबों में राज्य सरकारों ने खाद्य विभाग को सुपर एक्टिव मोड में रहने का आदेश दे दिया है। खाद्य विभाग की टीम ऑपरेशन मिलावटखोर के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।